हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम एक वचन पर विचार करें। ये वीडियो, वचन की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना और दूसरों को भी आप ये शेयर करना ताकि ये वचन दूसरों तक भी पहुंचे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भेजना, पहले आप खुद सुनना। अगर आपको अच्छी ना लगे तो इसको आप लाइक नहीं करना, दूसरों पर भी, दूसरों के पास भी भेजने की जरूरत इसको नहीं है। अगर आपको वचन अच्छा लगता है तो दूसरों के पास भेजें और वचन की सेवकाई में अपना योगदान आप भी डालें। आइए हम आज के समय में हम देखते हैं प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। इब्रानिया उसका 5 अध्याय और उसके 11 वचन से हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के दास यहाँ पर हमें कुछ बातें समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, वो दुख सहता रहा और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी सीखी। ऐसी बहुत सी बातें इस वचन में हमें पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। और आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं। और भी कुछ बातें हैं, जैसे प्रभु का वचन हमें कहता है कि और भी कुछ बातें हैं जो कहनी जरूरी है। बहुत सी बातें हैं जो कहनी जरूरी है, जिनका समझना भी कठिन है, जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, ऊंचा सुनने लगे हो। आज के समय में लोग प्रभु के वचन को, ऊंचा सुनने का मतलब क्या होता है? जिसको कम सुनाई देता है उसको कहते हैं, फिर भी इसको ऊंचा सुनाई देता है। ऊंचा सुनने लगे हो। प्रभु का वचन हमें जबरदस्ती सुनाना पड़ता है। जैसे ऊंचा सुनने वालों को बहुत ऊंची आवाज में उनके कान के पास जाकर बोलना पड़ता है, ऐसे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि लोग वचन से दूर भागने लगे हैं। वो ऊंचा सुनने लगे हैं, वो अपने मनपसंद के वचन सुनना चाहते हैं। कितना समय बीत गया है, प्रभु यीशु मसीह आसमान पर चले गए, अभी वो आने वाले हैं। कितना समय निकल गया है, 2000 से ऊपर का समय निकल गया है, 2000 साल से ऊपर चले गए। और अगर हम अपने मसीही जीवन को देखें तो हम में से बहुत लोग 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, कुछ तो बचपन से प्रभु में है। बचपन से वो, उनके बाप दादा पास्टर हैं और वो मसीही खानदान में पैदा हुए हैं। बचपन से वो प्रभु में है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है वो काम वो नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम भागने लगे हो वचन से। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जितना समय तुम्हें हो गया है प्रभु में, तुम बचपन से हो, 40 साल से हो या 10 साल से हो, तो आज भी तुम वही हो जहां से शुरू हुए थे, आज भी वहीं पर हो। जबकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि इतना समय हो गया है, तुम क्या कर रहे हो? समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु का काम क्या है? शिक्षा देना, दूसरों को प्रभु में लाना, दूसरों को प्रभु में लाना, दूसरों को वचन सुनाना। ये वीडियो आप दूसरों तक भेजिए और वो भी प्रभु का वचन सुनेंगे, अगर आपको अच्छी लगे तो। क्या लिखा है? समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए।
क्या हम यही सिखाते रहेंगे? आदि शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आदि शिक्षा, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम ऐसे हो गए, तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया है। तुम वचन को सिर्फ सुनते हो। हर रविवार चले जाते हो सुनने के लिए, और फिर जो सीख कर आए हो वो अपने तक ही सीमित रख लेते हो, दूसरों को सुनाते नहीं हो। जहां गुरु बनना चाहिए, आपको अपने दोस्त के लिए, आपको अपने सहेली के लिए, आपको अपने किसी मित्र के लिए, रिश्तेदार के लिए गुरु बनना चाहिए। जो प्रभु में नहीं है उसको सिखाना चाहिए। तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम वो काम कर नहीं रहे। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इतना समय तुम्हें प्रभु में आए हुए हो गया, लेकिन अभी भी तुम वही पहली सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए हो, वहीं पे खड़े हुए हो। क्या लिखा है? तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध, अभी भी दूध पीने के लिए चाहिए क्या? दूध किसके लिए? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और हम वैसे भी समाज में रहते हुए हम इस बात को जानते हैं कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो दूध पीते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी इनको दूध के साथ थोड़ा सा केला भी खिलाइए, जूस भी पिलाइए, ताकि ये और बढ़े। अगर वो दूध ही पीता रहेगा तो उसका विकास नहीं होगा, वो विकसित नहीं होगा अगर दूध ही पीता रहेगा। इसलिए क्या लिखा है? दूध के साथ साथ अन्न भी खाना जरूरी है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। अन्न सियानों के लिए है, जो प्रभु में सियाने हो गए हैं, बचपने से निकल गए हैं। अभी 1 महीने का बच्चा नहीं है प्रभु में। आत्मिक जीवन, आत्मिक उम्र उसकी 1 महीने की नहीं है, बल्कि कितनी हो गई है? 20, 25, 30, 40 साल हो गई है, इससे ज्यादा हो गई है। तो उन्हें क्या करना है? अन्न चाहिए। अभी भी वो दूध चाहिए। अगर तो क्या अभी भी उनकी मानसिकता ऐसी है कि कोई प्रभु का वचन उन्हें सिखाए। क्या सिखाएंगे भाई? प्रभु का वचन तुम जानते हो, बचपन से तुम सुनते आ रहे हो। बचपन मतलब जब से तुम प्रभु में आए हो, और अभी तुम कितने सियाने हो गए हो, अभी भी दूध पीते रहोगे। इसलिए आओ, प्रभु का वचन 6 अध्याय शुरू हुआ है तो लिखा है, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, जो आरंभ में हमने सीखा, क्या सीखा आरंभ में? प्रभु यीशु मसीह मरियम से पैदा हुए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, उन्होंने चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। क्या यही बार बार सुनना चाहते हो? ये बातें तो आपको पता है। अभी इनसे आगे हमें बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। किसको सुना रहे? जो 40 साल से मसीह में है उसको सुना रहे। क्या उसको ये बातें पता नहीं? क्या वो नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी? क्या उसको नहीं पता? उसको पता है। ढीठ हो गया है वो सुन के, और बार बार वही कुछ सुनने के लिए पहुंच जाता है, दूध पीने के लिए पहुंच जाता है। दूध किसके लिए? बचपन में से निकले ही नहीं है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, आरंभ की बातों को छोड़। अभी हमें आगे बढ़ना है, दूसरों को प्रभु में लाना है। जब हम वचन सुनते हैं, दूध पीते हैं, जब हम वचन सुनाते हैं तो अन्न खाते हैं। अन्न सियानों के लिए, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का बचपना गया ही नहीं। बहुत से लोगों का बचपना अभी तक नहीं गया। 20-20, 25-25 साल उनको प्रभु में
हो गए हैं, गुरु बनने की बजाय, दूसरों को वचन सुनाने की बजाय आज भी वो प्रार्थना करवाते रहते हैं। प्रार्थना कर दो जी, ये हो गया, वो हो गया। क्या है लिखा है? आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। ये नींव फिर से ना डालें। हमें पता है अंतिम न्याय होगा, हमें पता है बपतिस्मा लेना है, हमें पता है। आज भी इन सब बातों के ऊपर जोर दिया जाता है। बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, आगे मरे हुओं में से वो निकल आए बाहर, जिंदा हो गए, ठीक है, अच्छा है। अंतिम न्याय की शिक्षा, ठीक है, हमें पता है न्याय होगा एक दिन प्रभु के साथ, प्रभु के हम सामने खड़े होंगे, एक दिन न्याय होगा। ये सब बातें हमें पता है। अभी इनकी नींव हम क्यों डालें दोबारा से, क्यों ये बातें सिखाएं लोगों को? यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हम यही करेंगे। क्या? पुरानी बातें, आरंभ की बातें, आदि शिक्षा की बातें हम अब नहीं सिखाएंगे। जो छोटा बच्चा है, अभी प्रभु में नहीं आया, उसको सिखाओ। उसको जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। उसको जरूरत है जो प्रभु को नहीं जानता। उसको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले, जिसको पता नहीं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। जो ये सब बातें जानते हैं, प्रभु का वचन उन्होंने चख लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, अपनी आंखों से अद्भुत काम देखे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है, यीशु मसीह प्रभु है, उसके बाद भी अगर वो भटक जाएं, उसके बाद भी अगर वो इनकार कर दें प्रभु का, उसके बाद भी ये सब इतनी बातें होने के बाद भी अगर वो अपना जीवन ना बदलें, क्या लिखा है? फिर उन्हें हम कोई वचन सुना ही नहीं सकते। जितना मर्जी सुनाते रहो, उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसे आपको बहुत से लोग कलीसियों में मिल जाएंगे, भरी पड़ी हैं ऐसी कलीसियां आज के समय में ढीठ लोगों से। लिखा है यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। एक बार वो भटक गया तो उसको आप नहीं ला सकते। हाँ, प्रार्थना कीजिए उसके लिए, दया मांगिए प्रभु से, प्रभु इसके ऊपर दया कर। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये अनहोना है। प्रभु का वचन तो झूठ हो नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के ऊपर समय बर्बाद करने की बजाय दूसरे लोगों के पास जाइए। जो प्रभु में 20 साल से 25 साल से, उसको आप क्या सिखाएंगे? ऐसे व्यक्ति को सिखाएं जिसको प्रभु के बारे में पता नहीं है। अविश्वासी, अन्य जाति, उनको आप सिखाइए, उनको बपतिस्मा दीजिए, उनको प्रभु के बारे में बताइए, अंतिम न्याय के बारे में बताइए, गुरु बनिए उनके लिए आप। क्या लिखा है आगे? प्रभु का वचन कहता है यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ऐसे लोग जो प्रभु को जानने के बाद भी पुराने जीवन में चले जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं। दारू पीने वाला दारू छोड़ दिए, उसके बाद फिर से दारू पीने लगे, गालियां देने वाला फिर से गालियां देने लगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले प्रभु में आए, छोड़ दिया लड़ाई झगड़ा करना, प्रभु के वचन के ऊपर चलने लगे, प्रार्थना करने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे, उसके बाद वो भटक गए। तो ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को फिर से सलीब के ऊपर चढ़ा देते हैं।
सलीब के ऊपर चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार मर गया हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। प्रभु यीशु मसीह मर गया, बलिदान हो गया एक बार। अभी कौन सा बलिदान रह गया? अभी कोई बलिदान है ही नहीं। अभी कोई भी बलिदान नहीं रहा। वो प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो एक बार क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर चढ़ना कोई आसान बात थोड़ी है। एक बार उसने दुख सहा। क्या प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से दुख देना चाहते हैं? उस पर वो कलंक लगाते हैं। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगाते हैं कि ये देखो प्रभु के लोग, ये देखो। संसार के लोगों को कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आप जो प्रभु के लोग हैं, आपको जरूर लोग कहेंगे ये देखो मसीही है, ये देखो इसको मैंने ठेके पे देखा था, इसके हाथ में ये बीड़ी थी उस समय, इसने मैं इसके सामने आया तो इसने बीड़ी पीछे छुपा ली। ऐसे बहुत से लोग हैं। वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगाते हैं। ये देखो प्रभु के लोग, ये मसीही लोग हैं। आगे वचन हमें और सिखाता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, तो वह परमेश्वर से आशीष पाती है। जो भूमि, किसान क्या करता है? भूमि को बोता है, उसको हल चलाता है, बहुत मेहनत करता है, पानी लगाता है और उसमें साग सब्जियां उगती हैं। किसान बहुत खुश होता है? और वो फिर किसान जो है और भी मेहनत करता है और उसमें खाद डालता है, खुश हो जाता है किसान। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अगर भूमि, किसान जो है भूमि में बीज बोता है अच्छा, और वो अच्छी फसल की बजाय उसमें झाड़ियां उगे, उसमें ऊंट कटारे उगे। क्या लिखा है? झाड़ी, ऊंट कटारे, जो काम की फसल नहीं है। क्या करेगा किसान? उस खेत में आग लगा देगा, उस खेत को जला देगा, वो भूमि को जला देगा। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो भूमि क्या है? वो भूमि हम है वो भूमि। जैसे पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे कि उस जो निकम्मा दास था, जब मालिक उनको तोड़े देकर गया, जिसको एक मिला था, उसने मिट्टी में दबा दिया, भूमि में दबा दिया। इंसान क्या है? भूमि की मिट्टी में से निकला है। यहां पर अपने अंदर उसने वो वचन छुपा लिया, वो तोड़ा छुपा लिया। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको दोबारा से फिर देखना है। तो यहां पर देखिए, वो भूमि हम है और वर्षा क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है जो हम आशीष लेकर आता है। यशाया में भी लिखा है, पानी जब ऊपर से गिरता है तो पानी वो वैसे ही वापस नहीं चला जाता, बल्कि बदले में उपज उगती है, खाने को अन्न मिलता है? वो ऐसे ही वापस नहीं चला जाता, बल्कि बदले में हमें आशीष देकर जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। यशाया की किताब में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हम सुनाए दूसरों को। अगर परमेश्वर का वचन हम जान चुके हैं परमेश्वर के वचन को, और उसके अनुसार हम काम नहीं करते, दूसरों को वचन में नहीं, हम विश्वास में नहीं लेकर आते, हम दूसरों के लिए गुरु नहीं बनते, वही पुराना जीवन जी रहे हैं, वही हम ढीढ़ बन के बैठे हैं, तो हम उस भूमि के समान हैं जो ऊंट कटारे उगाती है, झाड़ियां उगाती है, तो निकम्मी है वो, श्रापित है वो। और ऐसी भूमि का क्या काम? वो
उसका अंत क्या है? जलाया जाना है। ये कौन सी आग है? ये वो नरक की आग है। प्रभु के लिए हमें कुछ करना है। प्रभु के लिए हमें दूसरी आत्माओं को जीतना है, लोगों को विश्वास में लाना है। पुरानी बातें छोड़ दो, नए लोगों को सिखाइए। नई बातें उनके लिए, नई बातें जिनको पता है उनको बार 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 वही वचन सुना करके भीड़ ना बनाए। और जो प्रभु को जान गए हैं, जिनको इन बातों का पता चल गया है, वो प्रभु के काम में हाथ बटाना है। हम प्रभु के सहभागी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सहभागी हैं, सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले हैं। जो काम प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आए वो काम उन्होंने तो कर दिया, लेकिन अब बारी हमारी है। हमें भी प्रभु में लोगों को लाना है। प्रभु में लोगों को लाना है, विश्वास में लाना है, गुरु बनना है उनके लिए। लेकिन आज के समय में लोग ऊंचा सुनने लगे हैं, प्रभु के वचन से भागने लगे हैं, बालक बने हुए हैं। सियाना हमें बनना चाहिए। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर हम ध्यान करें और प्रभु की सेवा को हम आगे बढ़ाएं, बहुतों को प्रभु में लाएं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।